यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पढ़ के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग, धूप में चलूं साय में चलूं, चले सुबह शाम हर राह पढ़ के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जैसिका हमीद और मैं जेनिफर हमीद। एक दफा फिर आप सबको प्रोग्राम यीशु के संग चलने में वेलकम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बहुत बार खुदा का कलाम सुनते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसे अपने तक महदूद रखते हैं, दूसरों तक नहीं फैलाते। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम ना सिर्फ खुदा को उनके कलाम को सुने बल्कि उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। और मसीही होते हुए ये हमारा फर्ज है कि हम अंजील की मुनादी करें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि खुदा सिर्फ उन लोगों को ही अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है, अपने कलाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है, जो ज़्यादा उसके चर्च में आते हैं, जो ज़्यादा उसकी इबादत करते हैं, जो ज़्यादा रोजे रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कलाम खुदा हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि खुदा ने ऐसे ऐसे लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, अपने कलाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, जो इस दुनिया के लोगों की नज़र में निकम्मे थे, गुनहगार थे और खो गए थे। लेकिन खुदा ने ना सिर्फ उन्हें चुना बल्कि उनके वसीला से अपना जलाल जाहिर किया और बहुत से लोग उनके वसीला से निजात पा गए। आज भी हम अपनी कहानी में एक ऐसे ही शख्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब उसकी 1 से 31 है। तो कहानी कुछ यूं है कि यहूदियों के रहनुमाओं में एक शख्स था जिसका नाम साउल था, और वो इब्तिदाई कलीसिया को इस तरह तबाह करता था कि लोगों के घरों में घुस घुस कर वो औरतों और मर्दों को कैद करता था और उनको कत्ल करता था। और वो अभी तक नई कलीसिया, इब्तिदाई कलीसिया के आगाज़ में भी अभी तक वो शागिर्दों को जो खुदा का नाम लेते थे उनको कत्ल करवाने की धुन में था, और लोग उसके डर से खुदा का नाम लेने से घबराते थे। और ऐसा हुआ कि एक दिन वो सरदार काहिन के पास गया और उसने उनसे इजाज़त ली और उनसे कहा कि वो दमिश्क के इबादत खानों में भी जाएगा और वहाँ पे भी जो यीशु का नाम लेते हैं, खा मर्द हैं खा औरतें, उनको कैद करके वो यरूशलेम में लेकर आएगा। तो इस तरह वो दमिश्क के लिए अपने सफ़र पर रवाना हुआ। जब वो सफ़र में ही था तो एकदम से एक रोशनी उसके गिरदा गिर्द चमकी और वो निहायत डर गया और नीचे गिर गया। फिर उसे एक आवाज़ आई, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तब साउल ने जवाब दिया, तू कौन है ए खुदावंद? तब उसने आवाज़ सुनी कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तब उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं क्या करूं? कि तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? तब खुदावंद ने उसे जवाब दिया, तू उठकर शहर को जा, वहां मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। और वो साथी जो साउल के साथ सफ़र में थे वो सिर्फ आवाज़ कुछ सुन रहे थे, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसा हुआ कि वो नूर गायब हो गया, और जब साउल ज़मीन पर से उठा और उसने अपनी आंखें खोली तो वो कुछ नहीं देख सकता था। तब उसके साथी उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में लेके गए, और वह 3 दिन तक ना उसने कुछ देखा, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही पिया। और दमिश्क में खुदाम यीशु मसीह का नाम लेने वाला एक शागिर्द था और उसका नाम हननिया था। खुदावन यीशु मसीह उसे रोया में दिखे और खुदावन यीशु मसीह ने उसे कहा, दमिश्क में यहूदा का एक घर है, वहां तुझे एक शख्स मिलेगा जिसका नाम साउल है। वो 3 दिनों से नाबीना है। तू उसके पास जा और उसके सर पर हाथ रख ताकि वो बीना हो जाए और वो देखने लगे। तब हननिया ने जवाब दिया, ऐ खुदावन, मैंने सुना है कि वो तेरे नाम लेने वालों को पकड़ता और कैद में डाल देता है, यहाँ तक कि उनको कत्ल भी कर देता है, और यहाँ भी शायद इसीलिए आया है कि तेरे नाम लेने वालों को सताए। तब खुदावन ने कहा, तू जा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ एक वसीला है ताकि वो उम्मतों, बादशाहों और बनी इसराइलियों तक मेरा कलाम जाहिर करे, मेरे कलाम को पहुंचाए और मेरी खातिर बहुत सा दुख उठाए। और हननिया ने खुदावन के कहने के मुताबिक वो साउल के पास पहुंचा, और जब वो साउल के पास पहुंचा उसने अपने हाथ साउल के सर पर रखे और उसे कहा, ऐ भाई साउल, जो खुदावन यीशु तुझे दमिश्क की राह पर जाहिर हुआ था उसी ने मुझे भेजा है ताकि तू बिनाई पाए और रूह कुद्स से भर जाए। और ऐसा हुआ कि उसकी आंखों से कुछ छिलके से गिरे और वह बीना हो गया और वह रूह कुद्स से भर गया। तब उसने उठकर बपतिस्मा लिया और कुछ खाया पिया और ताकत पाई, और वो कई दिनों तक दमिश्क में खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ खुदा की कलाम की मुनादी करता रहा कि यीशु ही खुदा का बेटा है।
और जब बाकी मसीही लोगों ने ये सुना कि वो साउल जो बनी इसराइलियों को तंग करता था वो अब खुदा के कलाम की मुनादी करने लगा है, तो वो बहुत हैरान हो गए और वो ये कहने लगे, क्या ये वही नहीं है जो यीशु का नाम लेने वालों को सताया करता था और अब ये यीशु के काम ही जाहिर करता है। लेकिन साउल कुव्वत पाता गया और यीशु का नाम जाहिर करता रहा और बहुत से यहूदियों को यीशु के बारे में बताकर हैरान करता रहा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमने ये देखा कि साउल जो लोगों की निगाह में एक जालिम शख्स था, जो गुनहगार था, और लोग मसीही लोग जो थे वो उसके डर से खुदा का नाम लेने से घबराते थे। लेकिन जब खुदा ने उससे बात की और जब उसने खुदा की आवाज़ को सुना तो उसने खुदा की आवाज़ को कबूल किया और उसने अपने आप को खुदा के जलाल के लिए पेश कर दिया और तब वो साउल से पालूस हो गया। यानी खुदा ने उसे एक नया नाम दिया जो पालूस था और उसके वसीला से ना सिर्फ लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया बल्कि उसके जरिए खुदा ने बहुत सी कलीसियाओं से कलाम किया और आज हम नए अहदनामे में उन्हें खतूत के तौर पर पढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे पौलुस ने अपने आप को खुदा के काम के लिए पेश किया, हमें भी ऐसा ही करना है, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि खुदा का कलाम हर एक इंसान तक पहुंचे और हर इंसान खुदा के कलाम को कबूल करे और खुदा की बातों पर अमल करे। तो बिला नागा दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम को फैलाते हुए यीशु के संग चलते रहें। अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, पौलुस कैसा शख्स था? दूसरा सवाल, लोग खुदा का नाम लेने से साउल की वजह से क्यों डरते थे? तीसरा सवाल, खुदा साउल पर कहां पर किस जगह पर जाहिर हुआ? चौथा सवाल, साउल को बीना करने के लिए खुदा ने किस शागिर्द को भेजा? पांचवा और आखिरी सवाल, जब साउल ने खुदा को कबूल किया तो उसका नाम क्या हो गया? आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के वर्शिप सॉन्ग की तरफ। मैं हासिल हूँ भेज मुझे, मेरी हर एक सांस कहे, मैं हासिल हूँ भेज मुझे, मेरी हर एक सांस कहे, हर बस्ती हर आंगन में, काली रात के दामन में, हर बस्ती हर आंगन में, काली रात के दामन में, यीशु नाम का दीप जले, यीशु नाम का दीप जले, मेरी हर एक सांस कहे, मैं हासिल हूँ भेज मुझे, मेरी हर एक सांस कहे, मैं तेरा प्रचार करूं, सारे जहां से प्यार करूं, मैं तेरा प्रचार करूं, सारे जहां से प्यार करूं, यीशु मुझको ताकत दे, यीशु मुझको ताकत दे, मेरी हर एक सांस कहे, मैं हासिल हूँ भेज मुझे, मेरी हर एक सांस कहे। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का वर्शिप सॉन्ग। आप इसे सीख सकते हैं और इसे अपना भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसका 18 बाब, उसकी 11 आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।